जो शंखनाद किया गया था महाभारत के युद्ध में, आज वही समय आ गया। पाया जग में मिलते और बिछड़ते मग में, मुझे किसी से नहीं शिकायत यद्यपि छला गया पग पग पे। आमंत्रित किया है वरिष्ठ स्तंभकार और लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के सदस्य बड़े भाई अमित त्यागी जी वही को। है पोखरण का जो भारत ने परीक्षण किया था, अटल जी के समय किया। तो अटल जी होते तो यही अटल जी हैं। अटल जी कवि हृदय हैं, जहाँ पर वो नर्म है वहाँ पर वो नर्म है, जहाँ पर वो गर्म है वहाँ पर गर्म है। जब उनसे कहा गया था कि पाकिस्तान हमला कर सकता है, तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान अगली सुबह नहीं देखेगा, हमारी आधी जनता जाती है तो चली जाए। तो अटल जी जब नर्म है तो वो नर्म है। अटल जी की पंक्तियाँ हैं कि क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछड़ते मग में, मुझे किसी से नहीं शिकायत यद्यपि छला गया पग पग पे। तो अटल जी है कि जो उनको लगता था कि कोई उनको छल रहा है, उसके बाद भी वो अगले कदम की तरफ बढ़ते थे। भारत को आवश्यकता पोखरण के ब्लास्ट की थी, उन्होंने किया। कलाम साहब के रूप में एक देशभक्त और एक बड़ा विद्वान व्यक्ति उनके साथ था, उसने साथ दिया। भारत आज परमाणु परीक्षण के रूप में देखा जाए तो पूरी तरह सक्षम है। आज जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हम देख रहे हैं कि हमारे पास बिजली का दिखता है या बाकी चीज़ें हैं, उसमें उस परीक्षण का बड़ा योगदान था। अटल जी की एक ऐसी एक कविता है कि मौत से ठन गई, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कुछ इरादा ना था, मुड़ पे मिलेंगे इसका वादा ना था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, तो दबे पाँव चोरी छिपे से ना आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। तो इसी में उन्होंने लिखा था कि मैं लौट के आऊँगा, कूद से क्यों डरूं। इसी को जोड़ते हुए अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए मैंने कुछ पंक्तियाँ एक बार लिखी थी कि वो जी भर जिया वो मन से मरा, वो जी भर जिया वो मन से मरा, वो लौट के आएगा वो कूद से न डरा, जिसकी जीवन तपस्या है एक संग्राम सी, जिसका पूरा है जीवन एक पैगाम सी, आंखों की अंजुरी में एक स्वप्न है भरा, वो लौट के आएगा जो कूद से न डरा, वो लौट के आएगा जो कूद से न डरा। जब जब भारत में शांति की बात होती है, अमन की बात होती है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है, तो हम सबको, आप सबको अटल जी याद आते हैं। हमें अटल जी के सपनों का भारत बनाने की तरफ बढ़ना है, और शायद यही उनको भी सच्ची श्रद्धांजलि है। और जो पाकिस्तान से युद्ध के विराम के बाद एक स्थिति बनी है, जो सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, तो युद्ध हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। अपेक्षाओं से कम पाया है, शायद जितना पाया उतना पर्याप्त है। अब अमन और शांति की तरफ बढ़ना है, हमें उनके लोगों का भी ध्यान रखना है और अपने आप भी आगे बढ़ना है। शायद यही युद्ध से बुद्ध का संदेश। बहुत बहुत आभार। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे समसामयिक मुद्दे हैं उन पे हम लोग चर्चा करते हैं।